तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और ये बीएससी 4th सेमेस्टर की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग के टाइप्स, और उनमें से एक टाइप को आज कवर करेंगे। तो बच्चा, ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होता है, इससे पहले की 2 वीडियोज है उनमें मैं डिस्कशन कर चुका हूं, स्टेबलाइजेशन डिस्कशन कर चुका हूं, क्यू पॉइंट डिस्कशन कर चुका हूं, डीसी लोड लाइन डिस्कशन कर चुका हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग के टाइप कितने हैं। बेटा देखना, ट्रांजिस्टर बाइसिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 है। कौन कौन से? पहला ट्विन, दूसरा ट्विन, तीसरा ट्विन। अब तीनों के नाम आप पढ़ सकते हो। पहला क्या है बच्चा? फिक्स बायस है। दूसरा क्या है? कलेक्टर टू बेस और फीडबैक रजिस्टर बायसिंग। और तीसरा क्या है? वोल्टेज डिवाइडर बायस विद इमीटर बायस। अगर हम इनमें से चर्चा करें तो जो पहले वाला है फिक्स्ड बायस, वो बकवास है, मतलब उसका स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है, पुअर स्टेबलाइजेशन देता है, तो जिसे हम अब बिल्कुल भी यूज नहीं होता। लेकिन इनमें जो सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन देता है वो सेकंड वाला है, कलेक्टर टू बेस। लेकिन वो क्या होता है, वो भी आजकल उसमें बहुत सारी डीमेरिट्स है, कमियां हैं, उसे भी हमने क्या कर दिया है, बहुत कम यूज करना चालू कर दिया है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो थर्ड वाला होता है। कैसे, क्या है ये, अब इनका डिस्कशन यूज करते हैं। ठीक, पहले आप इनकी थ्योरी लिख लो। लिख ली। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा था सर? पढ़ा था। कैसा होता था? गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा, रावण की पूंछ, रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ, यही तो होता था, है। लेकिन स्ट्रक्चर क्लियर समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस गोले को मिटा देता हूं ताकि क्रिस्टल कुछ चीजें आपको इजीली चमक सके, क्योंकि ये गोला थोड़ा सा दिक्कत करता है फिगर बनाने में। सर पेपर में गोला बनाए या ना बनाए, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो बना लेना, ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा है ये? एन पी एन, यही तो है। ये क्या है आपका? इमीटर। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? कलेक्टर। अब आपको पता है जो इनपुट सर्किट होता है वो हमेशा क्या रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड के लिए पी को किससे जोड़ोगे? पॉजिटिव से। जोड़ दिया। एन को किससे जोड़ोगे? नेगेटिव से। समझना। और क्या कर दोगे? सर्किट को कंप्लीट। ठीक, ऐसे ही यहाँ क्या करते हो, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के लिए एन को किससे जोड़ते हो? पॉजिटिव से। और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक, ये क्या है आपका? वोल्टेज है। कौन सा? बैटरी वीसीसी। ये कौन सी बैटरी है? वीबीबी। सर वीबीई जो मान लो इसे बेस इमीटर के बीच है, अभी बेस इमीटर के बीच का वोल्टेज वीबीई मान लेंगे, बैटरी वीबीबी मान ली। इसे हमने क्या कर दिया, एक तरीके से ग्राउंडेड कर दिया। अब यहाँ थोड़ी सी समझना, जो ये वीबीई वोल्टेज है या वीबीबी कह लूं, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो ये बहुत ज्यादा नन्ना सा होता है, पर बैटरी हमारी बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। क्या करता है? जिस वजह से लो रेजिस्टेंस आगे, जो लो करंट जो है वो आपकी आगे जाती है। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ भी यही काम करते हैं। ये आपका इसका नॉर्मल फिगर है जो आपको बुक्स में दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम बिल्कुल अपडेटेड वर्जन पढ़ते हैं, हम पुराना वर्जन पढ़ते ही नहीं। क्या है, ये कभी पहले यूज होता था। आजकल एक बड़ा इजी सर्किट बनाने की कोशिश की है। क्या सर्किट बनाने की कोशिश करी गई है? लो देखो, इस सर्किट को मैं इजी सर्किट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? देखो, ट्यून ट्यून ट्यून, ये सर्किट तो क्या हो गया? ग्राउंडेड। ये क्या है? इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ पे आरबी। सर ये क्या कर रहे हो आप? अभी पता चल जाएगा आपको, घबराओ मत। ठीक है, ऐसे ही ये वाला है पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है आपका? इमीटर, बेस, कलेक्टर। अब यहाँ थोड़ी सी पहले
एरो दिखा दो, करंट का एरो हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट का एरो हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट का एरो हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ आई भी करंट बह रही है, यहाँ आई सी करंट बह रही है। ऐसे यहाँ होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे कौन सी करंट, आई सी। और यहाँ अब आप थोड़ा सा देखो, ये दोनों फिगर सेम है अलग अलग है? सर देखने में तो अलग अलग से लग रहे हैं, आप सेम क्यों बता रहे हो? बेटा ये दोनों फिगर सेम ही है। देखो जो इमीटर है वो तो ग्राउंडेड, इमीटर ग्राउंडेड, जो बेस है वो किससे जुड़ा हुआ, रेजिस्टेंस है और फिर प्लस है। तो बेस किससे जुड़ा हुआ, रेजिस्टेंस है और फिर प्लस टर्मिनल है। कलेक्टर देखो पहले किससे जुड़ा हुआ, रेजिस्टेंस है और प्लस है। कलेक्टर देखो किससे जुड़ा हुआ, रेजिस्टेंस है और फिर प्लस है। ठीक, अब यो फिगर भी क्या कर दिया गया बेटा, हटा दिया गया है। और इजी करो इस फिगर को। इजी कैसे है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये हटा दिया, टुई 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 हटा दिए, और यहाँ क्या करा, ऐसे एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बताओ, अब भी तो देखो बेस किससे है, आरबी से और फिर प्लस है। कलेक्टर किससे, आरसी से और फिर प्लस है। अब इसे भी क्या करा, और अपडेट कर दिया, मॉडर्न सर्किट बना दिया गया बिल्कुल। क्या, अब मॉडर्न सर्किट यहां से बना रहा हूं, आप यो बनाओगे और उसके बाद सीधा ये मॉडर्न, ये बीच वाले जो मैं बता रहा हूं ये आपको नहीं बनाने। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल। और क्या करा, इससे क्या करा, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट करा, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट करा, इस रेजिस्टेंस का नाम आरसी, इस रेजिस्टेंस का नाम आरबी, और ये रेजिस्टेंस किस में जाकर लगा, सीधा बेस में। किस में लगा बेटा, बेस में। और ये वाला किस में लग रहा है, सीधा कलेक्टर में, ये लग गया। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक ग्राउंडेड। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझ गए सारी कहानी। इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है बच्चा, आई बी। इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है बेटा, आईसी। इस पॉजिटिव पोटेंशियल का नाम क्या रख दिया, वीसीसी। ये क्या है, इमीटर। ये क्या है, बेस। ये क्या है, कलेक्टर। यहाँ पे जो पोटेंशियल लग रहा है बेस और इमीटर के बीच, इस पोटेंशियल का नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, वी बी ई। ऐसी कलेक्टर और इमीटर के बीच जो पोटेंशियल लग रहा है उसका नाम क्या रख दिया, वी सी ई। बताओ, ये आपकी फिगर थी। मेन चीज ये फिगर थी। पहले क्या करनी है आपको, ये फिगर बनानी है, ये वाली। और फिर कौन सी फिगर बनानी है, ये वाली। इनसे पहले कुछ थ्योरी लिखनी है। देखो थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। ये आपके आगे स्क्रीन के ऊपर क्या है, दिस सर्किट इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। In this circuit, a high resistance RB is connected between the base of an NPN transistor and the positive end. भैया हाई पोटेंशियल रेजिस्टेंस RB कनेक्टेड है NPN ट्रांजिस्टर के बेस से और पॉजिटिव एंड से। हो गया, चलिए सर सही है। सप्लाई सोर्स VCC, पॉजिटिव डे से मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सप्लाई सोर्स है VCC का। चलो समझ गए सर। द रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल बेस करंट एंड कलेक्टर करंट आर प्रोवाइडेड बाय द सोर्स VCC। भैया बेस करंट भी दे रहा है VCC और कलेक्टर करंट भी दे रहा है VCC। VCC ने ये करंट दे दी। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किसमें, फर्स्ट वाले सर्किट में और सेकंड वाले सर्किट में। अप्लाइंग APPLYING, किरचॉफ्स, लिख लेना वो थ्योरी। वो थ्योरी लिखना अभी, फिर वो फिगर बनाना और फिर ये वाली बनाना। किरचॉफ्स लॉ इन वन। जब वन में आप लूप वन में लगाओगे तो भैया किरचॉफ का लॉ क्या होता है, V बराबर IR ही तो को सेटिस्फाई कराता है। तो V की जगह तो क्या आ गया, VCC। अब इसमें से ये वोल्टेज एक्स्ट्रा है, इसे माइनस करोगे और इक्वल टू IR। IR कितना भैया, IBRB। चाहे तो ऐसे लगा लो, चाहे इससे घूम जाओ ऐसे। कैसे, VCC में से IBRB निकला है और VCC में से ही
VBE निकला है। जैसा आपका मन करे ऐसे कर लो। समझ गए सर? समझ गए। अब यहां देखो, यहां से IB की वैल्यू कितनी होगी, VCC माइनस VBE अपॉन RB। ठीक है बच्चा? चलिए, ये मेनली आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1। यहां पे आप देखो, क्या देखें सर, सिंस चूंकि VBE इज वेरी स्मॉल, जो आपका VB है वो बहुत छोटा है। सर कहाँ है बहुत छोटा? अरे बताए तो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। नालायको जरा से वैल्यू है, 1 से भी छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 0। इसलिए VBE आपका लगभग क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो आपका IB कितना आ जाएगा, VCC अपॉन RB। बताओ, क्या VCC हमने नहीं लगाया? सर बिल्कुल लगाया। क्या RB हमने नहीं लगाया? RB सर रेजिस्टेंस भी हमने लगाया। तो VCC भी फिक्स है और RB भी फिक्स है, जिस कारण इसे फिक्स्ड बायस बोला जाता है। समझ गए? नलायको फिक्स बायस क्यों बोलते हैं? मेरे विद्यार्थीगण, बच्चा पार्टी समझे, मेरे रसगुल्लो रसमलाइयों, VCC और RB फिक्स है तो इसे हमने क्या बोल दिया, फिक्स बायस। बेसिक सी चीज थी। अब देखो, VCC की वैल्यू भी पता, RB की भी पता, क्या हम IB नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल लेंगे। अब इन लूप सेकंड, अगर मैं सेकंड में लगाता हूं ये वाला नियम, तो सेकंड में ऐसा आएगा, VCC में से क्या पोटेंशियल जुड़ा हुआ सेकंड में, VCE, यो एक्स्ट्रा है, यो कम करो और किसके बराबर हो जाएगा, ICRC के। चाहे आप वो लगा लो जो थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोसीजर वही है। तो आपका यहां से VCC कितना आ गया, VCC तो हमें पता है, VCE कितना आ गया, ये उधर जाके प्लस का, ये इधर आके माइनस का, VCC माइनस ICRC। बताओ क्या था इसमें? लो, हम VCC से ICRC भी निकाल सकते हैं। सर खत्म? नहीं बेटा, मेन चीज ये नहीं थी, यहाँ तो अब इसकी शुरुआत हुई है। मेन चीज क्या है इसका, स्टेबिलिटी फैक्टर। अब क्या निकाल लेंगे इसका, स्टेबिलिटी फैक्टर। अब मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, याद है कुछ, जिसे जनरल इक्वेशन बोल रहा था, तो पर उसे निकलवाने से पहले आपको सिंपल फॉर्मूले से निकलवा देता हूं। क्या? वी नो, हम जानते हैं क्या, IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। बेस हो तो BO और इमीटर हो तो CEO। इमीटर मतलब कॉमन। अब यहाँ पे इमीटर कॉमन है तो CEO लिखना, तो मैं लो आपको CBO बताए तो मैं CBO ही लिख देता हूँ, आप CEO लिखना। ठीक। अब मैंने क्या किया, ऑन डिफरेंशिएट, या पहले वैल्यू रख लो, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ IB, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ IB की वैल्यू रखने पर रख दो IC इक्वल्स टू बीटा। IB की वैल्यू कहाँ है, फर्स्ट है, VCC माइनस VBE अपॉन RB। सर ये वाली वैल्यू रख लें, ये भी तो IB की वैल्यू है, ये वाली रख लो तो भी सेम ही आंसर आएगा। सर कैसे, अभी बता दूंगा, 2 सेकंड का समय दे करो बस मुझे। मैंने क्या किया, इसका IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो IC का क्या हो जाएगा रेस्पेक्ट में बच्चा, 1 इज इक्वल्स टू, अब आप देखो VCC क्या है, कांस्टेंट, और VBE क्या है, कांस्टेंट। सर VBE कैसे हो गया कांस्टेंट? अरे नालायको, स्टेबिलिटी फैक्टर की परिभाषा क्या पढ़ी थी, डेल IC अपॉन डेल ICBO, कीपिंग VBE एंड बीटा एज कांस्टेंट, यही तो पढ़ी थी। तो भैया हम यो वाली डेफिनेशन लगा रहे हैं,
तो वी बीई और बीटा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सर ये डेफिनेशन कब पढ़ा दी आपने, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। तो जब मैं डिफरेंशियल करूंगा इसका तो 1 बीटा कांस्टेंट, वीसीसी भी कांस्टेंट, वीसीबी कांस्टेंट, तो सबका क्या हो जाएगा 0 - 0 अपॉन आरबी, यही तो होगा। प्लस बीटा +1 तो कांस्टेंट, सर बीटा +1 तो कांस्टेंट। आईसीबीओ का डेल आईसीओ, लो आईसीओ ही लिख दूं मैं, अगर कॉमन बेस हो तो सीबीओ लिखना, कॉमन इमीटर हो तो सीईओ। मैंने है कॉमन इमीटर मानना है, कॉमन कौन सा, जो नीचे की तरफ हो, ठीक, अपॉन डेल आईसी। ठीक, अब डेल आईसी ये उल्टा है, उल्टा कर दूं अगर मैं इसे, तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, चाहे यहाँ पे आईसीओ रहने दूं। ये क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर का उल्टा। तो 1 इक्वल्स टू, ये तो 0 प्लस बीटा +1 इंटू 1 अपॉन एस, इसे 0 को हटाई दूं तो यहां से स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, एस इधर इज इक्वल्स टू बीटा +1। ये किसके लिए आ गया बच्चा, फिक्स्ड बायस के लिए। अब आप इसे दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, फ्रॉम अदर मेथड। सर पेपर में कौन से से करें, जिससे आपका मन करे आप उससे करना, पहले एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब आप मुझे एक फॉर्मूला बताओ, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। वी नो स्टेबिलिटी फैक्टर इज गिवन बाय, स्टेबिलिटी फैक्टर इज गिवन बाय, कितना होता है स्टेबिलिटी फैक्टर, जो मैंने फॉर्मूले से निकलवाया था, बताओ। एस इक्वल्स टू बीटा +1 अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। जनरल इक्वेशन याद है, सर याद है। आई बी की वैल्यू रख दो, चाहे तो ये रख दो चाहे ये रख दो, सर रख दीजिए, ठीक। या क्या करूं, या बीटा +1 1 माइनस बीटा डेल अपॉन डेल आई सी, आई बी की वैल्यू रखूं वी सी सी माइनस वी बीई अपॉन आर बी फ्रॉम फर्स्ट। बीटा +1 ऐसी 1 ऐसी 1 माइनस बीटा आई बी की वैल्यू रख दी। अब आई सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 0 पूरा हिस्सा क्या हो गया 0, तो क्या बचा एस इक्वल्स टू बीटा +1 अपॉन 1 माइनस 0, तो एस इक्वल्स टू क्या बीटा +1 अपॉन 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फॉर्मूले से निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। सर पेपर में किससे निकाले, फॉर्मूले से या इससे, जिससे आपका मन करे, चाहे तो ऐसे निकाल के छोड़ देना या फॉर्मूले से निकाल के कर देना, ठीक है। हालांकि ये आजकल पेपर में आता नहीं है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ कर देता हूं। ले लिया, सर जल्दी कराओ, अप्रैल से पेपर है नलायको। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी पेपर क्यों करा रही है। अभी तो बेचारी हमारी जो CCSU है वो तो 3rd सेमेस्टर में उलझी हुई है, आपके 4th सेमेस्टर की भी डेट आ गई। आप व्यूज नहीं बढ़ा रहे, इस वजह से मजा भी नहीं आ रहा पढ़ाने में। देखो अब इसके नफा नुकसान देखो, फायदा और नुकसान, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, द बाइसिंग सर्किट इज वेरी सिंपल एंड आरबी इज रिक्वायर्ड। यानी कि क्या है, इसका जो सर्किट है बहुत इजी है, केवल आरबी रेजिस्टेंस ही चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं लगता अपने पास है। जब आगे के 2 बाइसिंग पढ़ोगे बड़े टफ हैं। नेक्स्ट, बाइसिंग कंडीशन कैन इजीली सेट एंड कैलकुलेशन आर सिंपल। देखो कितनी सी कैलकुलेशन हुई थी, कोई मैंने रॉकेट साइंस लगाया था नहीं सर। तो इसमें ये कह रहा है बाइसिंग कंडीशन जो है वो इजीली सेट हो सकते हैं और कैलकुलेशन आर वेरी सिंपल। अब इसका 3rd डिसएडवांटेज पढ़ो, डिसएडवांटेज कह रहा, सॉरी एडवांटेज, देयर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स बाय द बाइसिंग सर्किट सिंस नो रेजिस्टर इज एम्प्लॉयड अक्रॉस बेस इमीटर जंक्शन। यानी कि इसमें कोई भी लोडिंग नहीं होती, तो बेस और इमीटर के बीच हमें कोई भी रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। तो हमने सीधा ही तो ग्राउंडेड कर दिया था, याद है कुछ, हाँ जी सर। आपको टेंशन नहीं लेनी, मेरे पास 6-7 बुक हैं
जिनमें से केवल एक बुक में 3 एडवांटेज लिखे हैं, बाकी सब में शुरुआत के 2 ही लिखे हुए हैं। तो आपको तीसरा याद हो रहा है, अच्छी बात है, ना तो चूल्हे में फूंक दो, केवल 2 याद रखो। अब इसके डिसएडवांटेज देखो। डिसएडवांटेज मैं बता चुका था, क्या? दिस मेथड प्रोवाइड्स पुअर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन क्या है? बहुत बकवास देता है, पुअर देता है। अब स्टेबलाइजेशन पुअर हो गया तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो गया? हाई, जो भी एक नुकसान की बात है। मैंने यही तो बताई थी कि स्टेबलाइजेशन और स्टेबिलिटी फैक्टर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए सर, समझ गए हम। तो दूसरी बात ये लिख दो, द स्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई, देयरफॉर देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ थर्मल रनअवे। यानी कि एक थर्मल रनअवे प्रॉब्लम होती है इसमें, उससे डिस्कशन कर दूंगा किसी चीज में, आप इस टेंशन ना लो। ड्यू टू दिस एडवांटेज दिस मेथड ऑफ बाइसिंग इज रेयरली यूज्ड। क्या? इन कमियों की वजह से यह बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। चलिए, अब क्या करेंगे, कल की क्लास में हम इससे अगले वाली बाइसिंग करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।